कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता श्री के चरणों में सादर प्रणाम। Am I on time, mother? मीना मीना माता जी हरे कृष्णा। नाइस टू सी यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देवी जगन्नाथेश्वरी माता सादर प्रणाम। मीना माता जी, गोविंद जी कैसे हैं? वो अनम्यूट कीजिए ना, सुनाई नहीं दे रहे। गोविंद जी अच्छे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आई एम एक्साइटेड टू सी योर क्लास, टू लिसन योर क्लास। अच्छा, जय हो। हम्म। हमारे मीना माता जी परम पूज्य तमाल कृष्ण गोसाई महाराज के वरिष्ठ शिष्य हैं और राधा गोविंद के बड़े अनन्य भक्त हैं जयपुर में। और देखो, कथा सुनने के लिए माता जी इतना व्यग्रता से अभी ब्रज में आएंगे। आएंगे। हाँ, अरे वाह। वेलकम वेलकम। प्रभु जी, हम लोगों को कोई पुस्तक साथ में रखनी है क्या, कोई रेफरेंस के लिए? मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, अच्छा। जिससे आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो विल स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता श्री प्रणाम, निकुंज राय देवी। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ, जो बाद में ज्वाइन हुए हैं। हरे कृष्ण भाई, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण बोलो। श्री 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 श्री। जो बाद में ज्वाइन हुए उनको भी मिल जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखानुतं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम अधिक मास में हमारा कितना सौभाग्य है कि हम सब, हमारा दिन, समय, मुहूर्त जो है भगवत नाम रूप गुण लीला चिंतन में हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। और इसी के लिए ही 3 साल में एक महीना आता है। तो आप सब भी बहुत 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 सौभाग्यवान सौभाग्यवती हैं कि आप इस अधिक मास में, ये एक हम लोगों को सौभाग्य मिला कि अधिक से अधिक नाम जप कीर्तन स्मरण के लिए ऐसे कुछ सत्र हों जो कि प्राय दोपहर के समय में 1 घंटा हम लोग बैठ के इसको सुन सकते हैं। इसमें कोई एग्जाम, कोई कोई टेस्ट, किसी प्रकार की परीक्षा इतना नहीं है। इतना इतना अच्छा है कि कोर्स देखो, हमारे पुजारी प्रभु भी बैठ के सुन रहे हैं।
कुलशेखर को धन्यवाद आपको, आप क्लास में ज्वाइन किए। तो हमारे कुलशेखर को पुजारी हैं, कृष्ण बलराम के श्रृंगार करते हैं। आप लोग रोज फोटो देखते हो ना, जो स्टेटस में रखता हूँ अलग अलग, प्रभु प्रभु जी बहुत अच्छे श्रृंगार करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें हम सब लोग जो है सहभागी होंगे, अर्थात ये इतना सुंदर प्रसंग है। मैं आपको कहूं कि विशेष करके जो गौड़ीय वैष्णव है, जो महाप्रभु को अपना आराध्य मानते हैं, महाप्रभु हमारे इष्ट हैं, और उनके लिए ये मतलब अमृत के समान है। क्यों? देखो भक्तों, भक्तमाल का नाम आपने सुना होगा। भक्तमाल चरित्र जो सुप्रसिद्ध है, अनेक भक्तों का जीवनी गाथा है। लेकिन महाप्रभु के संप्रदाय में जो भक्त हैं, जो भक्तों का चरित्र है, उनके बारे में कौन बोल सकते हैं? कोई महाप्रभु के पार्षद ही तो बोल सकते हैं, और उनका नाम है श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर। ये ये हैं जो इतने सुंदर गौड़ीय वैष्णव भक्तमाल है ये, इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अगर किसके पास ग्रंथ है तो अच्छा है, अन्यथा मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, जिसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या सुनेंगे। ये बिल्कुल नैरेशन है, इसमें ज्यादा कोई तत्व सिद्धांत की बात नहीं है। आपको बहुत आनंद आएगा, और ये श्रवण करने के बाद जब आप फिर ब्रज में आओगे तो आपको लगेगा कि ये सब पहले मैंने मुझे क्यों नहीं पता चला। ब्रज वृंदावन के प्रति आपकी अगाध प्रेम और श्रद्धा 10 गुना 100 गुना इस तरह से बढ़ जाएगा। ये इतना इतना ये उपादेय ग्रंथ है। तो विधि इस प्रकार से रहेगी कि एक एक भक्त जो है थोड़ा पढ़ेंगे, स्क्रीन शेयर किया जाएगा तो, और फिर उससे व्याख्या होगी। तो जो महाप्रभु के समय, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पे आए, वास्तव में किसी ने बहुत अच्छा कहा। क्या कहा जानते हैं? कि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में जो वृंदावन को किसने संसार को दिया, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। मतलब एक तरह से लुप्त हो गया था यहाँ। मतलब कुछ आप जो आज देख रहे हो ना, ये राधा कुंड है, श्यामा कुंड है, कोकिला वन है, ये मधुबन है, इत्यादि जो भी है ना, ये महाप्रभु का ही देन है। क्योंकि महाप्रभु पहले लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, याद है ना, इन दोनों को भेजे थे, और ये सब महाप्रभु आने से पहले ये दोनों आ गए थे। और क्या आदेश था? लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी को ब्रज में जाके ब्रज के लुप्त लीला स्थलियों का उद्धार करना है। और फिर महाप्रभु आए स्वयं। वो अपने समय में जो लीला काल में पूरे 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा की, उन्होंने कई लीला स्थलियों को चिन्हित किया। महाप्रभु का सबसे बड़ा देन है राधा कुंड श्याम कुंड। ये तो उससे पहले कोई जानते नहीं थे क्या है राधा कुंड श्याम कुंड। राधा कुंड श्याम कुंड है कहाँ, ये भी किसी को पता नहीं था। फिर महाप्रभु ने अपने सेनापतियों को भेजा, रूप सनातन प्रमुख 6 गोस्वामी, उससे उसमें प्रमुख से रूप सनातन। अच्छा, इस बीच में आपको एक बात कह दें कि ये जो हमारे गौड़ीय गोस्वामी गण आए, पहले लोकनाथ लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, फिर महाप्रभु, फिर रूप सनातन, इन लोगों ने जो भी ब्रज को प्रकट कराए, इसको और विस्तृत रूप से चार चांद लगा दिए नारायण भट्ट गोस्वामी। जब आप ऊंचा गांव जाते हो, ललिता सखी के गांव, तो वहां आप देखना कि नारायण भट्ट गोस्वामी के समाधि है। तो उन्होंने तो और
पूरी तरह से जो ये गौड़ीय संतों ने जो किया था, और विस्तृत रूप से उन्होंने चिन्हित किया और पूरे संसार को, ब्रज को प्रदर्शित कर दिया। तो इसमें आज ये जो ग्रंथ है ना, इसमें प्रकरण इस प्रकार से है कि श्री जीव गोसाई पाद हैं, उनके वो राधा दामोदर मंदिर में बहुत सुंदर उन्होंने विद्या अध्यापन कराते हैं, पढ़ाते हैं। उसमें से प्रमुख हैं तीन: श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। श्यामानंद पंडित थोड़े बाद में आए। सबसे पहले श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर हैं। तो ये दोनों जब विद्यार्जन करने के लिए आए जीव गोसाई पाद के दिन, इसलिए जीव गोसाई पाद ने सोचा कि अच्छा है ये लोग सब विद्यार्जन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु ब्रज में रह रहे हैं ना, ब्रज में रह के अगर ब्रज मंडल दर्शन नहीं करेंगे तो फिर क्या लाभ। तो जीव गोसाई पाद के मन में इच्छा थी कि क्यों ना मेरे शिष्य श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को ये दोनों ब्रज मंडल का दर्शन करें। ये जीव गोसाई पाद ऐसे सोच रहे थे इनके बारे में, और इन दोनों के मन में तब तक श्यामानंद जी आए नहीं थे। ये सोच ही रहे थे। तो फिर आप याद रखिए, जीव गोसाई पाद रहते हैं दामोदर मंदिर में सेवा करने। तब तक एक महात्मा आ गए जीव गोसाई पाद से मिलने के लिए, और उनका नाम है, याद रखिए, श्री राघव पंडित। ये राघव पंडित कौन है? राघव पंडित महाप्रभु के एक अन्यतम पार्षद है। राघव पंडित रहते हैं गोवर्धन में। आज आप जो गोवर्धन परिक्रमा करते हो, करके जब आप, जो लोग पैदल करते हैं या तो फिर रिक्शा में करते हैं, जैसे ही आप एक पूंछरी के लोठा जो है, उसके बाद एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, कभी आप लोगों ने देखा हो। श्रीनाथ जी के मंदिर के तरफ जाते हैं तो उधर राघव पंडित की गुफा है। तो वो कुछ कारण के वजह से उसको खुले नहीं, बंद कर दिए हैं। अन्यथा आज से 15-20 साल पहले हम जो गोवर्धन परिक्रमा करते थे, तो राघव पंडित की गुफा देखने के लिए अंदर जाते थे। अब वो लगभग बंद ही हो गया, वो सिक्योरिटी के कारण। तो राघव पंडित वहां रह के भजन करते थे। राघव पंडित गोवर्धन में रहते थे। उनका किसका संग, किसके संग में रहते थे, किनका सानिध्य? रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी भी गोवर्धन में रहते, राधा कुंड में। तो राघव पंडित, गौर गौणदेश दीपिका में वर्णन है। राघव पंडित कौन है श्री कृष्ण लीला में? अष्ट सखी में से एक है श्री चंपक लता सखी। तुंग विद्या चित्रा चंपक लता जो है, चंपक लता सखी ही राघव पंडित गौर लीला में। और राघव पंडित के बारे में आपको वर्णन, महाप्रभु के बहुत प्रिय थे। ऐसा वर्णन है भक्तों की, श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रकट लीला में जब जगन्नाथपुरी में थे, सुनिए, महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो अपने और एक स्वरूप में नवद्वीप में वो रहते थे। महाप्रभु 4 स्थान में रहते थे, नित्य नित्यवास करते थे। नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में, श्रीवास के आंगन में, राघव पंडित के पास और सची माता के पास। ये 4 स्थान पे महाप्रभु नित्य वास करते हैं। जब बुलाए तब प्रकट हो जाए, जब बुलाए। नित्यानंद प्रभु जब कीर्तन करते थे, उदंड कीर्तन, तो और किसको दिखे या ना दिखे, चैतन्य महाप्रभु तो अवश्य ही होंगे।
श्रीवास के आंगन में जब संकीर्तन होता था, श्रीवास ठाकुर के आंगन में, आप लोग मायापुर जाते हो तो देखते हो, श्रीवास ठाकुर के आंगन में भी जब भी कीर्तन होता था, जबकि महाप्रभु पुरी में रहते थे, परंतु तुरंत प्रकट हो जाते थे श्रीवास आंगन में। माँ आई जब रसोई करती थी ना, तो महाप्रभु का प्रिय व्यंजन, आई को पता है, साग और मिक्स वेज, लफड़ा व्यंजन कहते हैं ना बंगला में। प्रभु लाबड़ा, लाफड़ा। लाबड़ा, थोड़ा लाबड़ा हाँ। बोले। लाफड़ा बोले। तो ये सब जो है महाप्रभु की प्रिय व्यंजन है। महाप्रभु को साग सब्जी भात, भात के ऊपर घी डाल के, और दाल, डालमा, ये बहुत प्रिय पसंद है। तरह तरह के भाजियाँ, बैंगन भाजा, पोटल भाजा, और ड्रमस्टिक भाजा, और कद्दू के फूल के भाजा, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो जिनके घर में गौर निताई है, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा महाप्रभु को प्रिय क्या लगता है। और महाप्रभु को ये सब अच्छा लगता है, और आप उधर खिला रहे हैं कि पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता। वो ठीक है, अभी महाप्रभु विदेश में भी चले गए हैं इसलिए खा लेते हैं, परंतु उनका ये फेवरेट है। तो सची माँ जब भी रसोई करती थी, और महाप्रभु स्वयं आके खाते थे, ऐसे ऐसे ही सोचते थे मेरा निमाई होता तो कितना अच्छा होता। ये निमाई का प्रिय व्यंजन है। विष्णु प्रिया रसोई करते थे, सची माँ भोग लगाते थे, और सही में निमाई आके भोजन करते थे। और सची माँ को लगता था मैं सपना देख रहा हूँ क्या, थाली आधा कैसे हो गया। सीता अपनी बहू से जाके पूछते थे विष्णु प्रिया से, तुमने थाली भर के दिया था ना। और इतना सुनते ही विष्णु प्रिया इतना इतना रो पड़ती थी, क्योंकि एक घटना याद आ जाती थी। घटना सुनिए क्या है। महाप्रभु एक आदर्श ब्रह्मचारी थे, विद्यार्थी थे, आदर्श गृहस्थ थे, और आदर्श सन्यासी भी थे। आदर्श गृहस्थ, गृहस्थ मतलब क्या है, अपने पत्नी के अलावा किसी स्त्री से वार्तालाप नहीं करते। और अपने पत्नी से भी कभी कभी महाप्रभु बहुत ही सॉफ्ट जोक की, बहुत ही मृदु अ, परिहास करते थे। कब करते थे, एक लीला सुनिए, बहुत मधुर लीला। हर बार की तरह जब विद्या पढ़ा के निमाई पंडित घर में लौटते थे, तो विष्णुप्रिया की विवाह हो गई थी, तो विष्णुप्रिया जो देवी जो है रसोई करते थे। और तो आप मंदिर सची जाऊँ माँ भोग लगाते थे। कोई जानता सची है माँ, मिलेगा। तो महाप्रभु जब थे, मतलब नदी नवद्वीप में जब थे, तो महाप्रभु आए और देखे कि उनके घर में, जगन्नाथ मिश्र के घर में शालिग्राम शिला थे, और कृष्ण बलराम थे। तो इसलिए सची माँ भोग लगाती थी। और कृष्ण बलराम तो साक्षात निताई गौर है, और कृष्ण बलराम ने भोग खा लिया, तो थाली आधा हो गया। तो सची माँ ने पूछा, निमाई ये मैंने भोग लगाया थाली, तो थाली आधा कैसे हो गई। तो उस समय पूरे प्रसंग में एक बार ऐसे मिलता है जब महाप्रभु ने अपनी पत्नी के बारे में जोक करते हैं, परिहास करते हैं। महाप्रभु कहते हैं, हाँ हाँ, आपकी बहू को भूख लगी होगी, तुम्हारी बहू को भूख लगी होगी, इसलिए थाली आ रहा है। अर्थात वो ऐसे कह रहे हैं कि तुम्हारी बहू को भूख लगी होगी, इसलिए भोजन कर लिए रसोई घर में। और विष्णु प्रिया वहां मुस्कुरा रहे हैं, महालक्ष्मी बैठते हैं किचन में, बैठ के मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे पति मेरे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। तो ये सब पूर्व घटनाओं को देखे विष्णु प्रिया और सची माँ याद करती थी। परंतु सही में महाप्रभु आते थे, सची माँ की रसोई खाते थे, और
उनको लगता था कि ये सपना देख रहा हूं मैंने। निमाई तो आई नहीं, लेकिन लिमाई आते थे। इस प्रकार से सची के रसोई में और राघव पंडित भी जब व्यंजन बना, बहुत सुंदर रसोई करते। सची माँ जब भोग लगाती थी और राघव जब रसोई करते थे। राघव पंडित वह द बेस्ट कुक, प्रभु बहुत ही अच्छे। राघव पंडित या दमयंती देवी? प्रभु राघव और झोला में तो दमयंती देवी कुकिंग करती थी। हाँ, दमयंती देवी उनके बहन है ना, ना उनकी हाँ पत्नी। बहन प्रभु। हाँ, बहन एक है। बहन है प्रभु, राघव और झोला बहन है प्रभु। थ्री एंड हाफ हाँ, बोले थे, बोलते हैं प्रभु, इसलिए महाप्रभु के तीन, थ्री एंड हाफ वो तो, उसमें। हाँ, वो तो सुबल प्रभु, वो माधवी देवी है। राघवेर झाली का अर्थ है कि वो राघव पंडित की बहन। और राघव भी तो बहुत अच्छा लोग है। दमयंती देवी है ना प्रभु? दमयंती, है ना। माधवी देवी नहीं, दमयंती। 3.5 जो है ना, उसमें देखो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, हाँ। रामानंद राय, सिखी यस। माहिती और सिखी माहिती की बहन माधवी देवी। ओहो, अच्छा अच्छा, हाँ यस ये यस, सिक्की मत, यस। हाँ, ये बट महाप्रभु दमयंती के। देवी प्रभु खाने में, दमयंती, राघ दमयंती देवी प्रभु राघवेर झोला में। वो माधवी आप बोल रहे प्रभु, पानी हाथी में, हाटी में वो माधवी लाता है प्रभु, उधर कुछ है क्या राघव पंडित का? ना ना, वहाँ नहीं। तो ये जो है इस प्रकार से 4 स्थान पे महाप्रभु प्रकट होते थे, प्रकट होके लीला करते थे। तो एनीवे, हम लोग राघव पंडित के बारे में सुन रहे। राघव पंडित महाप्रभु जाने के बाद ब्रज में आ गए थे। ब्रज में कहाँ आ गए थे? गोवर्धन में आ गए थे। तो जब राघव पंडित राधा दामोदर मंदिर में गए, तो जीव गोसाई पाद जब देखे, और उन्होंने देखा कि जैसे ही राघव पंडित आए, दोनों वैष्णव एक दूसरे को प्रणाम किए और आलिंगन किए। वास्तव में वैष्णव सदाचार अगर सीखना है तो महाप्रभु के लीला चरित्र पढ़ना चाहिए। बहुत प्रेम से मिले। प्रेम से मिलने के बाद फिर महाप्रभु ने कहा कि अरे, मैं तो आपको ही याद कर रहा था और आप प्रकट हो गए। राघव पंडित ने कहा, क्यों, क्या हुआ बताइए। मेरे मन में इच्छा थी कि मेरे जो स्टूडेंट है, ये विद्यार्थी हैं, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, इनको ब्रजमंडल परिक्रमा करना। राघव पंडित ने कहा, मैं भी सोच रहा था कि बहुत दिन हो गया गोवर्धन में रह के, थोड़ा ब्रज की परिक्रमा करूं और लीला स्थलियों के दर्शन करूं। तो ये बिल्कुल सही हो गया, सही संधि हो गई कि दोनों चाह रहे थे। तो ये जो राघव पंडित के द्वारा श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर की ब्रजमंडल परिक्रमा, यही हम लोगों का टॉपिक है कि हम महाप्रभु के पार्षदों के साथ संपूर्ण 84 कोस ब्रजमंडल करेंगे। मानसी, तैयार हैं आप लोग? प्रभु की आवाज हरि नहीं आ बोल रही पर- है। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। तो हरि सुनिए। बोल। धन्यवाद। तो पर ये जो पूरे जो संपूर्ण ब्रज ब्रज की परिक्रमा, इसके इस लीला के रचयिता हैं श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर, जो आपको बताते हैं। उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे देते हैं, क्योंकि लेखक ग्रंथकार के बारे में परिचय देना आवश्यक है ना। वैसे तो ये ग्रंथ बंगला में है, पर इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। तो ये जो नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर हैं, ये तीसरे पीढ़ी में आते हैं। देखो, याद करिए, श्री चैतन्य महाप्रभु, छह गोस्वामी, उनके बाद नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद श्रीनिवास, और फिर उसके बाद तीसरे नहीं, और पीछे इनका जन्म 17वीं ईस्वी शताब्दी में हुआ था। 17th सेंचुरी, 1800 ये सब में, की प्रारंभ में बंगाल के मुर्शिदाबाद
मुर्शिदाबाद बहुत फेमस है। आप लोग जो थोड़े बहुत बंगाल के बारे में जानते हैं। प्रभु जी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? मुझे आवाज ही बहुत क्लियर है। कम आ रही है, आवाज क्लियर है वॉल्यूम प्रभु। कम है। क्लियर है प्रभु जी, आवाज क्लियर है। एकदम आपकी आवाज क्लियर है, पूरी क्लियर है। अच्छा अच्छा। कुछ हमारे लोगों ने, पास प्रभु जी कुछ लोगों ने अपना अनम्यूट किया हुआ है ना, इसलिए आप है ना एक काम कीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए और आखिर में प्रश्न पूछेंगे सब जिसको पूछना है, ताकि बीच में डिस्टरबेंस भी ना हो। हाँ, बात तो सही है। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। हम्म। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद जो बहुत ही इंटेंस प्लेस है। अभी अभी जो कांड सब हुआ इलेक्शन से पहले, बहुत ही भयानक प्लेस है, वो डेंजरस प्लेस है आज के समय में। तो वहां उनका जन्म हुआ था। कौन? नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर के पिताजी के बारे में प्रभु सुनिए। जी इनके पूज्य वॉइस बहुत कम आ रहा है। अरे बाप रे, और कितना चिल्लाऊं आपको? माता जी बराबर आ रही है वॉइस, आप अपना नेट चेक कीजिए। हाँ, देखो क्या होता है कई बार ना, इंटरनेट की इशू होती है। हाँ, तो जिसके वजह से आपके साइड में भी आप ऐसे जोन में बैठिए जहां आपको सुनाई दे, इंटरनेट रेंज जो आ सके। इनके जो पिता हैं, हमारे देवकीनंदन पो, हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है ना? देवकीनंदन पो, आर यू एबल टू हियर? इनके पिता का नाम है श्री जगन्नाथ चक्रवर्ती। और याद रखिए, थोड़ा आप इसको नोट कर सकते हैं। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर के पिता का नाम है जगन्नाथ चक्रवर्ती। और जगन्नाथ चक्रवर्ती के गुरु हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती। ठीक है? अर्थात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के शिष्य जगन्नाथ चक्रवर्ती के सुपुत्र नरहरि चक्रवर्ती, और नरहरि चक्रवर्ती के गुरु महाराज हैं नरसिंह चक्रवर्ती। निकुंज रानी देवी कंफ्यूज हो गई, कितने चक्रवर्ती हो गए? यहाँ कोई मिथुन चक्रवर्ती की बात नहीं कह रहे हैं, फिर से नहीं रिपीट प्रभु करते जी, हैं। बुक में ही ऊपर लिखा हुआ है, मैंने पहले से लिख के रखा है। आपने तो अब दिया उसमें समझ गए लिखा ना। है। तो इस प्रकार से है। और फिर नर ये गोविंद नरहरि चक्रवर्ती के ठाकुर, उनके गुरु का नाम क्या है प्रभु जी? नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर के गुरु का नाम है नरसिंह चक्रवर्ती। और इनके पिता का नाम है जगन्नाथ चक्रवर्ती। और जगन्नाथ चक्रवर्ती के गुरु हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती। तो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा अगर आप पीढ़ी देखेंगे ना, सबसे पहले महाप्रभु, महाप्रभु से छह गोस्वामी के बाद नरोत्तम, श्यामानंद और श्रीनिवास। उनके बाद नरोत्तम दास ठाकुर के गंगा नारायण चक्रवर्ती के, और एक है उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती। विश्वनाथ चक्रवर्ती के जगन्नाथ चक्रवर्ती, फिर आए हैं नरहरि चक्रवर्ती। इसलिए ये 17वीं सदी में आए थे, मतलब 18th सेंचुरी, 18th। तो श्री गोविंद देव के स्वप्नादेश में ब्रज में आए और गोविंद देव के रसोईया पुजारी नाम से विख्यात हुए। ये बहुत अच्छे रसोई करते थे, और कुशल गायक, कुशल वादक, कुशल संगीतज्ञ। लिखा है बहुत अच्छे रसोई कर, बंगाल के लोग ऐसे ही होते हैं ना, रसोई बहुत अच्छे करते हैं, गाते भी बहुत अच्छे हैं, बजाते भी हैं, और बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। ये संक्षिप्त परिचय है। और फिर ये वर्णन कर रहे हैं
राघव पंडित और श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर के ब्रज यात्रा के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं। अब थोड़ा हम पंचम प्रवाह में जाते हैं। 121 नंबर पेज। माताश्री कोई मैसेज कर रहा है क्या ग्रुप में? देखिए तो, अगर कर रहे हैं तो उनको फिर से आप जूम लिंक शेयर कर दीजिए, अगर कोई बाद में कर ज्वाइन दिया हो। प्रभु जी, कर रही हूँ मैं, डोंट वरी। पूर्णिमा माता जी, आपका म्यूट कर दीजिए प्लीज। सीधा हम इसमें जाते हैं, है ना? जब इन सब के, जैसे मैंने आपको बताया था, परिक्रमा करने हैं। आर यू एबल टू सी हेमरूपा माता श्री? स्पष्ट दिख रहा है स्क्रीन में? गौर गोविंद की जय जयकार हो, जो, ठीक है, जो कि सबके प्रभु हैं। माता श्री आप पढ़िए, अनम्यूट प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। श्री नित्यानंद प्रभु की और प्रभु प्रेम का सर्वप्रथम वितरण करने वाले अद्वैत आचार्य की जय जयकार। प्रभु प्रेम की भंडार के सब प्रणाम करके, भक्ति रत्ना करके सभी पाठक वृंद। ठीक है, अभी पढ़ पा रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी। जो कि अत्युत्तम गुणों के भंडार है, उनकी जय जयकार हो। अब कृपया मेरी कथा का श्रवण जारी रखिए, क्योंकि आगे श्री रूप गोस्वामी के श्रीनिवास आचार्य और श्री नरोत्तम महाशय के प्रति स्नेहमय चरित्र वर्णन है। एक दिवस श्री श्री जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य और श्री नरोत्तम दास महाशय से वृंदावन के सभी पवित्र स्थलों की यात्रा करने का निवेदन किया। उस समय उन्हें अचंभा हुआ कि उन्हें मार्ग दिखाने में कौन सहायता करेगा। वे अभी इस बारे में सोच ही रहे थे कि गोवर्धन पर्वत से श्री राघव पंडित वहां आ पहुंचे। श्री जीव गोस्वामी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा। राघव पंडित ने उन्हें बताया कि मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं रहूंगा, कारण कि मैंने ब्रज यात्रा का निर्णय लिया है। श्री जीव गोस्वामी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री राघव पंडित को श्रीनिवास आचार्य और श्री नरोत्तम दास महाशय को साथ ले जाने को कहा। श्री राघव पंडित ऐसा प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रफुल्लित हुए। इसी मध्य श्रीनिवास आचार्य और श्री नरोत्तम दास वहां आ गए और उन्होंने श्री जीव गोस्वामी और श्री राघव पंडित के चरण कमलों में प्रणाम किया। श्री राघव पंडित ने हार्दिक रूप से उनका आलिंगन कर लिया और दोनों बालक इतना प्रेम पाकर आनंदित हो गए। श्री जीव गोस्वामी ने बताया कि कैसे श्री राघव पंडित ने उन्हें व्रज की यात्रा पर ले जाने के लिए सहमति प्रदान की है। अत्यंत प्रसन्न होकर श्रीनिवास आचार्य और श्री नरोत्तम दास ने भक्त जनों से जाने की अनुमति मांगी। श्री जीव गोस्वामी ने प्रसन्नता से उन्हें विदाई दी। श्री राघव पंडित ने श्रीनिवास माता श्री थोड़ा आचार्य, थोड़ा 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 पानी पीजिए। ठीक है, श्री राघव पंडित ने नहीं, श्रीनिवास मैं कह रहा हूँ आचार्य, कि थोड़ा सा पॉज कीजिए। ओके। तो देखो भक्तों, यहाँ लिखा है अत्यंत प्रसन्न होकर श्रीनिवास आचार्य और श्री नरोत्तम दास ने भक्तजनों से जाने की अनुमति मांगी। तो हेमरूपा माता से इस लाइन को समझाइए। उन्होंने आज्ञा मांगी कि हम ब्रजमंडल परिक्रमा में जाए क्या। तो इसमें आज्ञा मांगने की क्या जरूरत है? तो गुरु की आज्ञा के बिना नहीं जा सकते ना, जाना लेनी चाहिए आज्ञा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने लीला काल में स्वयं भगवान होकर दर्शाते हैं। जब वो जगन्नाथपुरी में थे और जब उनको दक्षिण भारत की यात्रा जानी हुई या तो वृंदावन की यात्रा जाना हुआ, तो अपने भक्तों से वो भगवान है, उनको मांगने की क्या जरूरत है? वो अपने अपने पार्षदों से वो अनुमति मांगते थे। कितना, यही तो कह रहा हूं कि मतलब भक्त बनना है तो महाप्रभु के लीला चरित्र उनके पार्षदों के सुनते हैं, तब प्रेरणा। महाप्रभु को क्या जरूरत है किसी से अनुमति मांगने की? लेकिन महाप्रभु भी अपने पार्षदों से कहते हैं कि मैं थोड़ा दक्षिण भारत यात्रा में महाप्रभु ने क्या कहा जानते हैं?
महाप्रभु कहते हैं ये नहीं कह रहा हूं मैं साउथ इंडिया जा रहा हूं पिचिंग करने के लिए जाऊं। महाप्रभु ने ये नहीं कहा। इसको याद है महाप्रभु क्या कहे दक्षिण भारत यात्रा में जाते समय, क्या बोल के गए? महाप्रभु ने ये कहा कि मेरा भाई जो जो विश्वरूप है वो सन्यास लेके कहीं गए हैं, दक्षिण में कहीं गए हैं, और उनको ढूंढने के लिए मैं जाना चाहता हूं। ये था बाह्य कारण, ताकि ये लोग नहीं तो छोड़ नहीं रहे थे ना, महाप्रभु को कौन छोड़ेगा। तो महाप्रभु इस बहाने वो दक्षिण भारत गए। और अंदरूनी कारण ये है कि सारे दक्षिण भारत के जीवों को उद्धार करने के लिए गए। उसी प्रकार से जब वृंदावन आना हुआ तो महाप्रभु कई बार अनुमति मांगते थे, आज्ञा मांगते थे। किससे? किससे अनुमति मांगते थे? सार्वभौम भट्टाचार्य से, वो वरिष्ठ हैं, उनके गुरु तुल्य हैं, और भी भक्तों से। लेकिन वो लोग मना कर देते थे, कोई भी नहीं चाहता था महाप्रभु जाए। वो सब कहते थे महाप्रभु ऐसा कीजिए, अभी थोड़े दिन में चंदन यात्रा आ रही है, चंदन यात्रा बस हो जाने दे, उसके बाद आप जाइए। तो महाप्रभु किसी को दुखी नहीं करना चाहते, दिल दुखाते नहीं थे वो। अच्छा ठीक है चंदन यात्रा। तो अभी चंदन यात्रा अक्षय तृतीया हो गई, जगन्नाथ भगवान के नरेंद्र सरोवर में चंदन यात्रा होती है, आप सब जानते हो। वो हो गया, चंदन यात्रा जब पूरा हो गया तो महाप्रभु तो क्या फिर अभी जाऊं मैं? नहीं नहीं महाप्रभु, और रुकिए ना, सबसे बड़ा उत्सव जो विश्व प्रसिद्ध उत्सव श्री स्नान पूर्णिमा आ रही है, देव स्नान पूर्णिमा देख के फिर आप जा सकते हैं। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो फिर रुक जाते हैं। स्नान पूर्णिमा हो गया तो कह रहे लगे अब तो स्नान पूर्णिमा हो गई तो रथ यात्रा आने वाली है बस 15 दिन में, और रथ यात्रा को छोड़ के आप क्यों जाएंगे? महाप्रभु फिर रुक गए रथ यात्रा में। तो जगन्नाथ रथ यात्रा भी हो गया। अब तो महाप्रभु सोचने लगे अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ये छोड़ ही नहीं रहे लोग किसी भी प्रकार से। तो कितना प्रेम है देखो भक्तों का महाप्रभु से, भगवान से। अब जाऊं? तो भक्तों ने क्या कहा? महाप्रभु श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसा उत्सव क्या है, तो जन्माष्टमी आ रही है तो आप जन्माष्टमी में रुक जाइए, जगन्नाथपुरी में बहुत अच्छा उत्सव होता है जन्माष्टमी। अब जन्माष्टमी हो गया तब तक राधाष्टमी, फिर ये 4 महीने के लिए ये जो बंगाल से भक्त लोग आए थे रथ यात्रा के लिए, ये इधर पुरी में ही डेरा डाल देते थे। प्रताप रुद्र महाराज ने सबके लिए गेस्ट हाउस, हाई क्लास फैसिलिटी, भोज भंडारा, वो भी आनंद बाजार से, सबको प्रसाद की व्यवस्था रहनी। वो जो प्रकरण आप हम पढ़ते हैं ना, अब ऐसे लगता है कि कहाँ गए वो प्रताप रुद्र महाराज। हमारे उड़ीसा के गवर्नमेंट अभी ऐसा क्यों नहीं करता है? सारे इस्कॉन डिवोटीज के लिए, हरे कृष्ण भक्तों के लिए, जो भी आएंगे सबके लिए धर्मशाला खुलेगा और सबके लिए प्रसाद है, कोई रोक ठोक नहीं। ऐसे भक्त राजा होते थे ना। तो महाप्रभु रुक गए। फिर ऐसे करते करते भक्तों कार्तिक मास आ गया, दामोदर महीना आ गया। तो भक्तों ने कहा कि दामोदर महीना कार्तिक मास में आप ट्रैवलिंग करोगे? अरे बताओ, कार्तिक मास में कोई ट्रैवलिंग करता है? कार्तिक मास पुरुषोत्तम मास में तो सब लोग धाम वास करते हैं ना, या फिर धाम में आते हैं। आप तो फिर उस समय तो गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था नहीं, महाप्रभु चल के जाना था। जैसे ही कार्तिक मास पूरी होने लगी, थोड़ा सा लास्ट के लिए, तब महाप्रभु ने कहा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, किसी भी तरह से मुझे जाना है। तब वो निकल गए। तो लगभग कार्तिक पूर्णिमा को महाप्रभु वृंदावन में प्रवेश किए। तो महाप्रभु जब पहली बार
ब्रज में प्रवेश किए, सबसे पहला कौन सा स्थान जहां वो गए? बताइए, कौन बनेगा कृष्णपति? क्वेश्चन है। इमली तला। मीना माता जी, बहुत अच्छा प्रयास किए, लेकिन विश्राम घाट आए। अच्छा। जो भी आते हैं ना, सबसे पहले विश्राम घाट आते हैं, वही संकल्प करते हैं, प्रणाम करते हैं, वहीं से यात्रा शुरू होती है। अब यहाँ भी हम पढ़ेंगे, ये सब लोग जो है राघव पंडित एंड कंपनी, ये सबसे पहले मथुरा में विश्राम घाट में जाएंगे। तो देखो भक्तों, कहीं भी हम धाम में जाते हैं ना, अपने गुरुजनों से, वरिष्ठों से, काउंसलर से, या शिक्षा गुरु से, या इवन माता पिता से भी प्रणाम करके धाम दर्शन के लिए जाना चाहिए। अब आगे कहते हैं, देखिए, श्री राघव पंडित ने श्रीनिवास आचार्य श्री नरोत्तम दास को मथुरा ले जाकर वहां से यात्रा आरंभ की। वे पहले श्री केशवदेव मंदिर गए। ये केशवदेव मंदिर कौन देखे हैं, कहाँ है बताओ? मथुरा में है प्रभु जी। जन्मभूमि हम्म, के सामने। जन्मभूमि के आसपास है। आप जब श्री कृष्ण जन्मभूमि जाते हो, उसके पीछे पीछे की साइड में हम्म। वहाँ केशव देव मंदिर है। जैसे ब्रज में चार देव है ना, उसमें से ये केशव देव है, जो कि बद्रीनाथ जी ने स्थापना की थी, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु दंड कीर्तन किए थे। और यहाँ रहते थे सुबुद्धि राय। एक बार बहुत पहले सुबुद्धि राय एक महाप्रभु के पहले बड़े पार्षद हैं। महाप्रभु से पहले सुबुद्धि राय बंगाल के राजा थे। सुबुद्धि राय हिंदू थे, सुबुद्धि राय बंगाल के राजा थे, और उनके अधीन हुसैन शाह नौकरी करते थे। समय का फेर ऐसा हुआ, काल का प्रभाव ऐसा हुआ कि हुसैन शाह नवाब बन गए और सुबुद्धि राय को निकाल दिए। इन लोगों का यही करतूत है, क्या कहेंगे वो। तो सुबुद्धि राय यहाँ ब्रज में आ गए थे। तो उन सब ने मिलकर सुबुद्धि राय की प्रशंसा में स्तुति गान किया, और सायंकाल में प्रसन्नता से नाम संकीर्तन किए। याद रखिए, कौन कौन यात्रा में निकले? रा, नरोत्तम दास राग ठाकुर, श्रीनिवास और श्रीनिवास रघु। राघव पंडित। आचार्य और और राघव राघव पंडित। पंडित, हाँ, ये तीनों। तो इनके साथ हम लोग भी चलेंगे। श्री राघव पंडित जो सदैव प्रभु के प्रेम और करुणा के भाव सागर में मग्न रहते थे, तो उनके आध्यात्मिक चरित्र का ये आपको मैंने एक बार क्लास से पहले इनके बारे में संक्षिप्त परिचय दे दिया। राघव पंडित सदैव श्री राधा कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति ज्ञान करते रहते, और ऐसा करते हुए वे स्वयं को ही आंसुओं में भीग भीग जाते। प्रातः प्राय वे श्री वृंदावन के रज में लौट जाते थे, और उन्हें कभी भी भूख प्यास की सुध नहीं रहती। वास्तव में उनके सांसारिक आनंद के प्रति अनासक्ति को कौन समझ सकता है। तो ये दोनों विद्यार्थियों को राघव पंडित ब्रजमंडल की परिक्रमा में ले गए। मथुरा के राजा बद्रनाभ ने अनेक गांव स्थापित किए। माता सीता पढ़िए तो, अनम्यूट प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु, सब भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। मथुरा के राजा वज्रनाभ ने अनेक गांव स्थापित किए, जिनका नामकरण श्री कृष्ण की लीलाओं के आधार पर रखा। भगवान श्री कृष्ण के अनेक शिव विग्रह स्थापित कर और अनेक कुंडों का निर्माण कर राजा वज्रनाभ ने अपनी दीर्घ अभिलाषित इच्छा पूरी की। समय के साथ ब्रज के ये पवित्र स्थल विस्मृत हो गए। ऐसा होने पर न तो किसी ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा यहाँ रचाई लीलाओं की चर्चा की और न ही उनका स्मरण किया। बहुत बाद में श्री कृष्ण चैतन्य, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, ने मथुरा आकर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को पुनः खोजा। तब उन्होंने यह सब श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी को बताया।
यद्यपि यद्यपि इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी को उन पवित्र स्थलों की जानकारी हो गई थी, तथापि उन्होंने अपने निष्कर्ष के समर्थन में शास्त्रों से बहुत विस्तृत साक्ष्य एकत्र किए। ऐसा करने के बाद उन्होंने श्री वृंदावन के कई पवित्र स्थलों की पुनः स्थापना की, ताकि लोग उनके वास्तविक महत्व को समझ सके। उन्होंने श्री श्री राधा और श्री कृष्ण की उपासना और स्तुतियों और उनके दिव्य प्रेम के ज्ञान का भी प्राकट्य किया। श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को अति प्रिय थे और मथुरा और श्री वृंदावन के पवित्र स्थलों को खोजने के उनके निष्कपट प्रयासों के कारण था, ताकि लोग अब उनकी कीर्ति को सराह सके। कोई ये कहता है, आप लोगों ने कभी कहीं सुना होगा, जब जब लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी पहले आए, उसके बाद रूप सनातन आदि आए, तो ये सारे लीला स्थलियों को कैसे कैसे पता चलता था कि ये कोकिला वन है और ये कुमुद वन है, ये भद्रा वन है? कैसे कैसे वो जानते थे? किसने सुना है कभी? बता तो वही सकते जब हैं? वो लोग जब लोकनाथ आए थे, आपके गुरु महाराज? गोस्वामी नहीं नहीं गोस्वामी जी आए थे, तो उन्होंने गोवर्धन और यमुना दो चीजें प्रकट थी, उससे उसके थ्रू वो थोड़ा सा अनुमान लगाते थे और भगवान उनको प्रेरणा देते थे। वो शुरू शुरू में लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी ये वरिष्ठ थे। महाप्रभु आने से पहले ही उनको भेज दिए थे, जब रूप सनातन भी नहीं आते थे। ब्रज में एक वन है भक्तों, उसको खदीर वन कहते हैं। गांव का नाम है खैरा। अमरूपा माता श्री ब्रजमंडल परिक्रमा किए हो ना? खदीर वन याद आ रहा है? यस गुरुजी। गांव का नाम है खैरा, वहां लोकनाथ गोस्वामी रहते थे। और बाद में आप सब जानते हो कि विनोदी लाल उनको प्राप्त हुए। तो ये दोनों मित्र थे, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। और ये वन वन में ऐसे भ्रमण करते थे और क्रंदन करते थे और भगवान के नामों का उच्च स्वर में कीर्तन करते थे। तो कई जो ब्रज की लीला स्थलियां ना, इनको स्फुरित होने लगे। तो वो किसी कपड़े से, मैंने ऐसे सुना है किसी भक्त से, कि कोई कोई वस्त्र है ना, छितरा, कोई कपड़े से किसी पेड़ को ऐसे बांध देते थे, वो याद रखने के लिए, हम यहाँ आए थे, इस वन में आए थे और इस वन को हमने फिर स्फूर्ति में प्रेरणा प्राप्त हुआ कि ये वन ये ऐसा है। और फिर थोड़ा पुराण शास्त्र देखते थे कि यमुना के इस पार कितने वन है, यमुना के उस पार कितना वन है। यमुना के पूर्व दिशा में 5 वन है: महावन, भांडीर वन, बेल वन, लौह वन और भद्रा वन, ऐसे शायद। अब यमुना के पश्चिम तट पे 7 वन है और उसमें से हम लोग जहाँ हैं वो वृंदावन। वृंदावन में कौन आते हैं? वृंदावन, नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना, ये सब पूरा क्षेत्र जो है वृंदावन में आता है। तो ये सब जो है ना, ऐसे बाद में रूप सनातन आए तो और उनको सहायता हो गया। इसीलिए आप सुनते हो षडगोस्वामी अष्टकम में कितना चित्कार करके दिल से वो पुकारते थे, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतो, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ये कुतो, घोषन्तम सर्वत व्रजपुरे, खेदे महाबिह्वलो,
वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को। इतना सुंदर, यही वो श्रीनिवासाचार्य ने इसको लिखे हैं। और इसी तरह से वो पुकारते थे, हे राधे ब्रज देवी के ललिते नंद सुनो कुतो। आप कहाँ हो? क्या आप गोवर्धन का कल्प पाद पतले कालिंदी बने? क्या आप गोवर्धन के तलहटी में हो या यमुना में, यमुना किनारे हो? तो जब ऐसे पुकारते थे तो राधा कृष्ण उनको स्फूर्ति देते थे कि ये इस स्थान पे ये लीला हुई है, इस स्थान पे ये लीला हुई है। तो इस प्रकार से वो अ, पूरे ब्रजमंडल में एक एक स्थान को वो ढूंढ 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 के निकालते थे। तो अभी देखो भक्तों, ये प्रसंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अभी गाड़ी पकड़ के मथुरा मंडल आ जाओ। इतना इतना मतलब प्रेरणादायक प्रसंग है। याद रखिए, राघव पंडित और श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर के साथ हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू किए हैं। तो पहला पड़ाव कहाँ है? मथुरा। मथुरा जो मंडल। कि जी, जो केशव देव का दर्शन और अपना विश्राम घाट में संकल्प लेके स्नान करके चल रहे हैं। जो कोई भी मथुरा मंडल में कहीं भी स्नान करेगा वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। आदि बराह पुराण इस वर्णन की पुष्टि करता है। जैसे, सुनिए बड़े ध्यान से, बहुत सुंदर प्रसंग है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार परास्त होता है, जैसे पर्वत तूफान के भय कारण कंपन और करते हैं, जैसे सांप गरुड़ से भयभीत होते हैं, जैसे पवन के वेग से मेघ हट जाते हैं, जैसे ज्ञान के संवर्धन से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है, जैसे सिंह के भय से हिरण कांपता है, जैसे घास का ढेर अग्नि में जल जाता है, ऐसे ही मथुरा मंडल के दर्शन करके मनुष्य सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि बोल। हरि बोल। आप गुजरात से दिल्ली जा रहे हो, पद्मनाभपुर, मथुरा स्टेशन आ गया और वहीं से ही आपने दंडवत प्रणाम कर ली, तो ये जितना लिखा है ना यहाँ, ओ, बस सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे और शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। मथुरा स्टेशन में ही कोई प्रणाम कर लेते, और करना चाहिए। जब भी आप आते हो, लज्जा संकोच छोड़ के एकदम मथुरा में पहले तो प्रणाम कर लेना चाहिए, है ना। भगवान शिव और उनकी पत्नी गौरी के संवाद में ऐसे कहा गया है कि पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन प्राप्त होता है। मथुरा के 22 योजन में रखा गया प्रत्येक पग वही फल देता है जो एक अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता है। आप ब्रज में आते हो, एक एक पांव रखते हो, चल के ही तो आते हो। आप एक एक पांव वृंदावन में रखते हो, गोवर्धन में रखते हो, तो क्या फल हो उसका? अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। यदि कोई भी जानबूझकर या अनजाने में कोई पाप करता है, सुनिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कुछ लोग कहते हैं ना कि पाप करने वाले लोग वहां नहीं जाते, या वहां जाने के कोई पाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर देखिए, यदि कोई भी जानबूझकर या अनजाने में कोई पाप करता है, ठीक है, पाप कर लिया, तो क्या हुआ? तो मथुरा के अंतर्गत किसी भी पवित्र स्थल की यात्रा कर उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। यू जस्ट एंटर इनटू द realm ऑफ मथुरा। आप मथुरा स्टेशन से आप प्रवेश करते हो तो आपके पूर्व की हुई पाप वो सब नलिफाई हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार अगर मथुरा में कोई पाप किया तो क्या होगा? कहते हैं मथुरा में यदि कोई पाप किया या हो तो वो मथुरा के ही संपर्क में रहकर खंडित हो सकता है, बाहर जाने से नहीं होगा। ब्रज में अगर किसी ने पाप, किसी किसी कुछ पाप कार्य हो गया है तो इसका समाधान क्या है?
ब्रज ब्रज ही उसको शुद्ध करेगा। मथुरा में वास कर कोई भी मानव जीवन के 4 लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान शिव कहते हैं, हे महादेवी, जिस किसी भी पाप के प्रभाव से मनुष्य मथुरा से बाहर रहकर 10 वर्षों तक परिणाम भोगता है। क्या कहते हैं, सुनिए। कोई पाप हमसे हो गया है और हम उस पाप का परिणाम कहाँ भोग रहे हैं? अपने टाउन में, अपने होम टाउन में उस पाप का परिणाम भोग रहे हैं। परंतु मथुरा में वास करने वाले के वे पाप 10 दिवस में ही नष्ट हो जाते हैं। ये भक्तों, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। डोंट टेक इट एज ए स्पेकुलेशन। ऐसे ही नहीं कह दिए महाप्रभु ने कि पंच महासाधन में ब्रजवास एक है। ये पुराण शास्त्रों की वाक्य जो, इसको कभी भी हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। हम लोग तो ऐसे ही टिकट मिल ले लेते हैं और ब्रज मंडल में आ जाते हैं कई बार, पर जानते हैं ये जैसे ही ब्रज में आते हैं, हमारे जो भी गलती और पाप ताप जो हुआ है, उस आते ही क्यों कहते हैं कि अरे भाई, किसी न किसी व्यक्ति को एक बार तो कम से कम ब्रज मंडल आना चाहिए। एक बार, चाहे वो उड़ीसा में रहता हो या कर्नाटक में रहता हो या अंटार्कटिका में रहता हो, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में रहता हो, ब्रज में एक बार आ जाए ना, ये ब्रज मंडल ही उसको। वो क्या कर दिया मैं? क्या कर दिया? कट कर दिए सब। तो दो दो पीछे से तू ज्यादा बोल रही है। ज्यादा क्या करेगा? मैं कुछ नहीं कही। हाथ पोछ रहा है ना, उठा। पद्म पुराण के अनुसार मथुरा में यदि कोई पाप किया गया तो वो मथुरा के संपर्क ये हो गया। पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान शिव कहते हैं, हे महादेवी, जिस किसी भी पाप के प्रभाव से मनुष्य को मथुरा से बहाकर, ये भी हो गया। आदि वराह पुराण में ये वर्णित है, हे पृथ्वी की देवी, इस ब्रह्मांड के भीतर मथुरा के अलावा कोई अन्य स्थान मुझे प्रिय नहीं है। कौन कह रहे हैं? वराहदेव। स्कंद पुराण के मथुरा खंड में नारद मुनि द्वारा बोले जाने वाला एक पद भी है, भारतवर्ष में 33,000 वर्ष रहने का जो परिणाम है, इतना तो कोई रह नहीं पाएगा। 33 वर्ष नहीं रह पाते, 33,000 कहां से रहेंगे? वो केवल मथुरा की महिमा के स्मरण से ही प्राप्त हो जाता है। पद्म पद्म पुराण के पाताल खंड में कहा गया है कि यदि कोई मथुरा जाने की इच्छा तक रखता है, परंतु ट्रेन छूट जाती है, टिकट कैंसिल हो जाती है, घर में कुछ ऐसा हो जाता है कि ब्रज में नहीं आ पाता है, सौभाग्य प्राप्त नहीं करता है, या यदि कोई मथुरा के बाहर मथुरा आने की इच्छा लिए मृत्यु प्राप्त करता है, मतलब वो अगला जन्म मथुरा में ही प्राप्त करता है। मथुरा में आने की इच्छा भी कर लेता है ना, लेकिन हो नहीं पाया, कम से कम ब्रजमंडल नहीं आ पाया, पर इसकी इच्छा थी, हे भगवान, कभी ऐसा मौका मिले कि हम भी ब्रज वृंदावन जाएं तो उसका अगला जन्म यहाँ। प्रभु आदि जी, बराह पुराण में। यहाँ पे हाँ, भारतवर्ष का तात्पर्य क्या है प्रभु? वो इला जैसे जम्बूद्वीप का भारतवर्ष, या क्या इसका तात्पर्य? भारतवर्ष में मतलब ये हिमालय के दक्षिण भाग से लेके कन्याकुमारी तक। अच्छा, वो जम्बूद्वीप वाला भारतवर्ष नहीं है प्रभु इसमें? जो हाँ, नौ इसमें जो नौ खंड है। वर्णन, न न वो इसमें जो वर्णन है, ये जो भारत खंड है, जो हिमालय से कन्याकुमारी तक। धन्यवाद। हाँ। आदि वराह पुराण में यह भी वर्णित है कि हे देवी, मैंने ये सूचित किया है कि मथुरा मंडल में 660 अरब पवित्र स्थल है। सुबोधन जी को आपने कितना देखा है? जी प्रभु। 608, 600, 8 अरब 660। पवित्र स्थल है। आपने कितना देखा है? बस मुट्ठी में गिन लूंगा प्रभु, इतना देखा है। मुट्ठी भी कम पड़ेगा प्रभु। राइट। स्कंद पुराण के मथुरा हरे खंड में कृष्णा, कहा गया। सादर प्रणाम प्रभु जी। हाँ, नंद गोपी यशोदा देवी माता।
प्रणाम प्रभु जी। बताइए। मतलब आपका ये कहने आपका का। तो इतना सुंदर नाम है कि नंद गोपी है, यशोदा भी है। कितना सुंदर नाम आपको गुरु महाराज जी ने। जी, महाराज की कृपा है। मैं ये सुन पा रही हूँ कि 60,000 जो ये काउंट है, ये मतलब एक एक पग पे ही एक एक तीर्थ हाँ, स्थल है ना? देखो देखो नंद गोपी माता, जी। मतलब भगवान करे ऐसा कभी मौका मिले, हम्म। आप मथुरा मंडल के सात, क्या लिखा है, 660, 660 अरब की बात छोड़िए, केवल हम्म। गोवर्धन में, केवल हम्म। गोवर्धन कभी आएंगे, लगेगा फुल 2 दिन। हाँ, सुबह निकलेंगे शाम तक, फिर अगले दिन सुबह निकलेंगे शाम तक, दोपहर को थोड़ा प्रसाद लेके। गोवर्धन में 120 स्थान हैं जहां भगवान ने लीला की है। हाँ प्रभु जी कब ले जाएंगे हम लोग? हाँ, प्लीज प्रभु जी, हम लोग प्लीज, तो क्योंकि हम तो बहुत गिने ही चुने ही अभागे, देख पाते हैं इस कुछ पता भौतिक ही नहीं चक्षु से। चलता। जरूर जरूर। यस प्रभु, अवश्य। अगर नहीं लेके जाएंगे तो फिर ख्वाबी बिरयानी ही सिर्फ खिला रहे हैं हमें। कभी प्रोग्राम बन सकता है दर्शन करने आपके साथ। अवश्य हम लोग ऐसे प्लान करते हैं, कभी आप ऐसे कुछ योजना बनाते हैं कि बाकी तो ब्रज में आप आते ही हैं, लेकिन 2 दिन समय निकालिए कि एक एक गोवर्धन के एक एक स्थान में यहाँ क्या हुआ था, यहाँ क्या, केवल दान घाटी से आप चलते हो, इस्कॉन भक्ति वेदांत आश्रम आता है, राइट। उसके बाद भागवत महाविद्यालय तक इसी में ही 25 जगह है, इसी के अंदर ही, जो कभी हम इतना सुने नहीं है। तो वो है, कभी करेंगे वो। स्कंद पुराण के पाताल खंड में वर्णन पाया गया है कि मथुरापुरी में वास करने का प्रयास भर कीजिए, जहां तीनों लोकों के रचयिता भगवान गोविंद अपनी गोपियों के साथ अनंत काल तक रहे। हे भौतिक संपदा के प्रेमी, यह बात रख लो, याद रख लो, यदि तुम अनंत काल तक सुख चाहते हो तो केवल मथुरा में वास करो। आदि बराह पुराण के एक अन्य पद में वर्णन है, यदि कोई मथुरा का त्याग करता है और किसी अन्य स्थान पे जाके 2 BHK फ्लैट ले लेता है, या केवल मथुरा के बाहर वास करने के अपने प्रेम को प्रकट करता है, एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है। मेरी माया के प्रभाव से वो जन्म जन्मांतर तक इस भौतिक संसार में ही चक्कर काटता रहेगा। यह पद स्कंद पुराण में भी है। आदि बराह पुराण में बताते हैं कि मधुपुरी उन सब का आश्रय स्थल है जिन्हें उनके मित्रों और परिवारों ने त्याग दिया है। मदर सीता, घर वालों ने त्याग दिया है, हाँ, तू निकम्मा है, जा यहाँ से, कोई काम का नहीं है, जा। खोटा ही सिक्का है प्रभु। खोटा सिक्का। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए, और जो कहीं सहारा नहीं है, उसको कौन सहारा देता है? बरसाने वाली। मथुरा उन लोगों का एकमात्र लक्ष्य है जो भगवान की परम सत्ता में वास चाहते हैं। आदि बराह पुराण में वर्णित है, हे देवी, तीनों लोकों में मथुरा के समान कोई पवित्र स्थान नहीं है, मैंने वहां दीर्घ काल तक वास किया है। आपको याद है ध्रुव महाराज को नारद मुनि कहाँ भेजे थे, बताओ? मधु मधुबन में। मधु मधुबन। मधुबन। मधुबन में। मधुबन कौन कौन देखे हो? कहाँ है मैंने देखा मधुबन? है प्रभु जी। मथुरा में ही है, मैंने देखा है। हम्म, ये जय गुरुदेव मंदिर है ना, डुप्लीकेट ताजमहल के पीछे रास्ता है, उधर जाते हैं मधुबन। डुप्लीकेट इस्लामाबाद ताजमहल। के पास में नहीं नहीं, वो डुप्लीकेट ताजमहल, एक जय गुरुदेव का मंदिर है विश्राम घाट के थोड़ा सा आगे। गोविंद, हाईवे पर। और टाट वाले। उसके पीछे, ओ गोविंद। हाँ, और उसके पीछे, मीना माता जी थोड़ा म्यूट कीजिए। तो कहते हैं, मैं नारद मुनि ध्रुव महाराज से कहते हैं, मेरे प्रिय बालक, इसलिए
यह विनती करता हूं कि तुम्हें सौभाग्य की प्राप्त हो। तुम यमुना जी के तट पर जाओ, जहां मधुबन नामक एक पवित्र वन है। यह पूज्य गुरु महाराज इसकी कथा में कहते हैं कि जहां मधुबन की बात आती है ना, ये संपूर्ण ब्रजमंडल के लिए है। एवं विशुद्ध हो जाओ। केवल वहां जाकर ही वह मनुष्य देवत्व की महान विशिष्टता और खींचा चला जाता है सदैव। विष्णु पुराण में यह पद गाया गया है। श्री शत्रुघ्न, शत्रुघ्न को जानते हैं? श्री रामचंद्र के छोटे भाई श्री शत्रुघ्न एक एक शक्तिशाली राक्षस मधु के पुत्र लवणासुर लवण राक्षस का वध करने के बाद मथुरा नगर को खोजा था। मधुबन में प्रभु श्री हरि के महानतम भक्त महादेव का वास है। ये कहाँ है? मैं तो देखा नहीं महादेव का वास। इसको याद है मधुबन में हरे महादेव कहाँ कृष्णा है? प्रभु जी, वहां पे एक मंदिर है, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का मंदिर है वहीं पर। अच्छा, नहीं महादेव लिखा है, ठीक है, होगा कोई महादेव का मंदिर मथुरा में, जो कि वह पावन स्थान है जो सर्व पावन कहते हैं। महादेव वहां ध्यान में लीन रहते हैं। पद्म पुराण में यह पद मिला है, मथुरा 40 योजन क्षेत्र में फैला हुआ है। भगवान के भी भगवान श्री हरि अनंत काल तक यहाँ रहते हैं। बहुत वर्णन है ऐसे मथुरा का। आगे चलते हैं। अच्छा यार, आदि वराह पुराण में आगे बने, जो योग करता है ब्रह्म को जानता है और जो विचारशील दार्शनिक लक्ष्य है उसके द्वारा सरलता से प्राप्त करता है। जो मथुरा में जो मथुरा में अपनी देह का त्याग करता है। सुनिए, हे देवी, जो कोई भी मथुरा के भीतर कहीं भी किसी पवित्र स्थल पर, एक घर में और यहाँ तक कि आंगन में मृत्यु प्राप्त करता है, वो निस्संदेह मोक्ष प्राप्त करता है। हरि बोल। हरि इस लाइन बोल। को अंडरलाइन करना है, ये प्रमाण है। निस्संदेह मोक्ष प्राप्त करता है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। फॉरवर्ड अनम्यूट। ठीक है। इस संसार में काशी से आरंभ कर जितने भी पवित्र स्थल है, मथुरा उन सब में श्रेष्ठ है। जो कोई पूर्ण निष्कपटता से ब्रह्मचर्य का पालन करता है और मथुरा में मृत्यु प्राप्त करता है और वहीं उसका दाह संस्कार किया जाता है, वो 4 प्रकार की मुक्ति में से एक प्राप्त करता है। जय हो। बताइए, केवल मथुरा में शरीर त्याग करने का इतना महत्व है। वही मुक्ति कीड़े मकोड़े पक्षियों और अन्य जीवों को मथुरा में प्राण त्याग करने पर प्राप्त होती है। क्या बात है! आपको पद्मनाभ को समझ रहे हैं? ये कोई पूछेगा कहाँ लिखा है ये सब बड़ी बड़ी बातें कहाँ लिखा है? आदि वराह पुराण में लिखा है, ऊपर लिखा यस है ना। प्रभु। और यहाँ तक कि वो वृक्ष जो जमुना जी के तट पर गिरते हैं उन्हें भी मुक्ति प्राप्त होती है। हेमूलपुर माता श्री कहाँ गए? एक बार मुझे पूछ रहे थे कि उन सब की गति क्या होती है जो जो अलग अलग प्रकार से मथुरा में ब्रज में शरीर छोड़ते हैं। ये देखो, कीड़े मकोड़े पक्षियों और अन्य जीवों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि निम्न जाति में जन्मे व्यक्ति जैसे चंडाल शूद्र महिला पशुवध करने वाले का पिंडदान संस्कार मथुरा में किया जाए तो वे बार बार जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। यदि कोई जीव मथुरा के एक एक नाले ईंट पत्थरों और दूसरा कुछ नहीं। पद्म पुराण के यमुना महात्म्य में बहुत पहले अप्सराओं के इस रमणीक स्थान के एक में एक यादव नाम, ये कहाँ से आया? मथुरा के पूरा जो है मथुरा मंडल का वर्णन।
अब देखिए, थोड़ा सा हम कथा में चलते हैं। पुराणों से संदर्भ लेकर मथुरा की स्तुति का वर्णन करते हुए राघव पंडित उत्साह से उल्लसित और विह्वलित हो जाते और स्वयं पर धैर्य न रख पाते। प्रातःकाल के कार्यों से निवृत्त होकर श्री राघव पंडित ने श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर के साथ अपनी मथुरा यात्रा आरंभ कर दी। वे पहले सन्यासियों और ब्राह्मणों के निवास पर गए, जहां श्री कृष्ण चैतन्य ने दान मांगा था। देखो, ब्राह्मण श्री माधवेंद्र पुरी गोस्वामी के शिष्य थे और उन्होंने भगवान श्री चैतन्य की उत्तमोत्तम लीलाओं का अवलोकन किया था। माने जिनके घर महाप्रभु श्री चैतन्य भिक्षा मांगे थे, वहां गए। श्री राघव पंडित ने श्रीनिवास से कहा, आपको टमाटर, हरी मिर्ची। श्री गौरचंद्र यहाँ भावोन्मत्त होकर नृत्य किया करते थे। बहुत से लोग उनके नृत्य का दर्शन करने आते और वे सब भी उन्मत्त हो जाते थे। जब उन्हें ज्ञात होता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है, तो वो रो पड़ते। जैसे ही वे प्रभु की भक्ति के प्रेम में हिलोरे मारते, वे एक पल भी उनकी शरणागति नहीं छोड़ते। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु की आश्चर्यजनक लीलाएं हुई थी। मुझे भी याद आता है कि मथुरा में ये ब्राह्मण का घर कहाँ है, अभी तो कोई पता भी नहीं होगा। गौरचंद्र की लीलाओं का स्मरण करते हुए राघव पंडित ने गहरी सांस ली और नरोत्तम दास श्रीनिवास आचार्य भावान्मोद होकर रुदन करने लगे। वे रुदन करते हुए धरा पर लौटने लगे और जिससे उनका पूरा तन रज से ढक गया। बहुत देर बाद शांत हुई। एक अयोग्य ब्राह्मण दिखे। राघव पंडित ने बोलना जारी रखा। एक विद्वान व्यक्ति ने एक बार मुझे बताया कि अपनी तीर्थ यात्रा के अंतर्गत श्री अद्वैत आचार्य मथुरा के सौंदर्य के कारण यहाँ रहे। उस समय मथुरा में एक अयोग्य ब्राह्मण रहता था, जो कि प्रत्येक वैष्णव से सर्वदा बुरा भला बोलता रहता था। ये उसकी सबसे बुरी आदत थी। वो एक अहंकारी विद्वान था और दुष्ट व्यक्ति था। अतः इस कारण मथुरा के लोग उनसे डरते थे। एक बार उन ब्राह्मण ने श्री अद्वैताचार्य प्रभु के सामने वैष्णव के प्रति अपशब्द कहे। श्री अद्वैत प्रभु इतने उग्र हो गए कि उनके ओंठ कांपने लगे और नेत्र लाल हो गए। वे ब्राह्मण पर चिल्लाए, ओ दुष्ट, आज तुम मुझसे नहीं बचोगे। मैं इस चक्र से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब श्री अद्वैत आचार्य ने चतुर्भुज रूप प्रकट किया और ब्राह्मण भय से कांपने लगा। उसने हाथ जोड़े और श्री अद्वैत आचार्य को शांत करते हुए बोले, हे प्रभु, आप जैसा चाहे मुझे वैसा दंड दीजिए। दुर्भाग्य से मेरी सद्बुद्धि खो गई और मैं वैष्णव तत्व को नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने अनगिनत पाप किए हैं, मुझ पर दया कीजिए, इन पापों से मुझे बचाइए। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और श्री अद्वैताचार्य ने अपना चतुर्भुज रूप संवरण कर लिया। ब्राह्मण की दयनीय दशा देखकर श्री अद्वैताचार्य को उन पर करुणा आ गई और उन्होंने उसे आशीष देने का निर्णय किया। श्री अद्वैताचार्य मृदु भाषा में बोले, जो पाप तुमने किए हैं, तो कौन सा पाप तुमने किए हैं? पद्मनाभू, ब्राह्मण कौन सा पाप वैष्णवों किए? का अपमान या उनकी निंदा की। एग्जैक्टली, वैष्णवों का अपमान, अपशब्द, निंदा, कटाक्ष। जो पाप तुमने किए हैं वे तुम्हें नरक ले जाएंगे। और मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए। अपनी दोषी मानसिकता को स्वीकार करो, सभी भौतिक सुख साधनों का त्याग करो और स्वयं को नाम संकीर्तन में व्यस्त कर लो। वैष्णव जनों की हृदय से और भाव से सेवा करो। देखो कितना पॉइंट बोल रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं नाम संकीर्तन करो, फिर वैष्णव जनों को हृदय से भाव से सेवा करो और उनसे आचरण व व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहो। हाँ, हम लोग रोज सुबह क्या गाते हैं? बंद मोहि सावधान माते
शुद्ध भक्ति के मानदंडों के अनुसार स्वयं का पूजा पाठ में व्यस्त रखो और किसी से मत कहना कि आज तुमने क्या देखा। क्या देखा? ब्राह्मण ने क्या देखा? चतुर्भुज रूप चतुर्भुज भगवान रूप। अद्वैत आचार्य। हाँ, चतुर्भुज रूप। ब्राह्मण से ऐसा कहकर अद्वैत प्रभु तीर्थ यात्रा को निकल गए। ब्राह्मण ने स्वयं को नाम संकीर्तन में डुबा दिया और नेत्रों में अश्रु भरकर मथुरा के प्रत्येक घर में जाकर स्वयं को विनम्र सिद्ध करने लगा। उसके निष्कपट प्रयासों को देखकर वैष्णवजन संतुष्ट हुए और उसे शुभकामनाएं दी। वैष्णव आश्चर्यचकित थे कि इसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन कैसा हो गया। एक व्यक्ति जो इसका कारण जानता था बोला, एक ब्राह्मण मथुरा आया था जिसका तेज सूर्य के समान था। ऐसा प्रतीत होता है वे मनुष्य रूप में साक्षात भगवान ही थे। उन्होंने इस पापी ब्राह्मण का हृदय परिवर्तन किया है। हे श्रीनिवास, देखो ये स्थान कितना मनोरम है। यमुना के इस अर्धचंद्राकार भाग में स्नान की फलश्रुति सर्वविदित है। आदि वराह पुराण में इसकी फलश्रुति है। जो कोई भी इस अर्धचंद्राकार स्थान पर रहते हैं निश्चित ही उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। जो कोई यहाँ अपना आहार नियंत्रित रखता है, स्नान करते हैं, उन्हें स्थायी वास मिलता है। इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं। हे देवी, जो इस अर्धचंद्राकार क्षेत्र में अपने देह का त्याग करता है वो मेरे पास वैकुंठ को आ जाता है। वो लोग जो यहाँ स्नान करते हैं अथवा अन्य कोई धार्मिक गतिविधियां करते हैं, यहाँ तक कि कोई किसी अन्य स्थान पर शरीर त्याग करता है और उसका संस्कार विधि भी पूर्ण विधि विधान के से न हो, वो भी मुक्ति प्राप्त करने के योग्य हो जाता है ब्रह्मलोक में। राघव पंडित ने श्रीनिवास आचार्य का हाथ पकड़ लिया, सुखद आनंद के साथ धीरे धीरे बोलने लगे। मधुवन के भीतर मथुरा महिमा पूर्वक स्थापित। शुभ समय में परिक्रमा करने पर किसी को भी पुनः आदि पुराण में वर्णन है, यदि ब्राह्मण का वध करने वाला, मदिरापान करने वाला, गोवंश का वध करने वाला और वो व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य के व्रत को भंग करने वाला हो, वो भी मथुरा का भ्रमण करता है तो वो अपने पापों के फल से मुक्त हो जाता है। एक तीर्थ यात्री जो सुदूर देश से आया हो और मथुरा में भ्रमण करे, वो दर्शन करने वाले को भी निर्मल करता है और उन्हें अपने पापों से मुक्ति दिलाता है। हरे कृष्ण। तो अभी देखिए भक्तों, इतना महिमा आपने सुना, समस्त पुराणों से संकलित करके श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ दिया है। और हम लोग श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जैसे लिखते हैं, राघव पंडित और श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा प्रारंभ किए हैं। तो पहला पड़ाव है मथुरा। मथुरा का मथुरा का जो कोशिश ना करो। मथुरा का जो महात्म्य है हम लोग सुनेंगे। बस इतना है कि अ, जो कहते हैं ना, भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी बात कहते हैं, समुत्कंठा, उत्कंठा बढ़ानी है। आप कहाँ भी रहिए और नित्य ऐसे जैसे आज हमने पढ़ा, कितना सुंदर वर्णन है। इसको स्मरण रखें, इसको पढ़ें और इसको याद रखें और ऐसे उत्कंठा बढ़ानी है। जब जब समय हो, कब ऐसे मथुरा और ब्रजभूमि का संपर्क। अन्योर प्रभु प्लीज म्यूट, डोंट अनम्यूट। तो ये हम लोगों ने आज जो शुरू किए हैं, ठीक है, तो यही विराम देते हैं। किसको कोई जिज्ञासा है? गुरुपा माता श्री। प्रभु एक प्रश्न था मेरा प्रभु। हम्म। प्रभु ये जो उल्लेख है कि मथुरा में जो वास करता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो ये मोक्ष से अर्थ क्या है प्रभु? ब्रह्म ज्योति में विलीन होना या फिर शिरोदक्ष इस ब्रह्मांड में, हमारे जो ब्रह्मांड में जो शिरोदक्ष है, क्षीर सागर है, वहां पे जो वैकुंठ है वहां पे हम जा सकते हैं? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुबल धनंजय वो बहुत बुद्धिमान है, इसलिए इस तरह के प्रश्न पूछते हैं।
भक्तों, एक बात सब लोग सुनेंगे, वो ये है कि यहाँ हमने पढ़ा, जो कोई कीट पतंग जीव जंतु गिलेरी बंदर से लेके इत्यादि जो भी है, और कोई स्थान छोड़ के 84 कोस ब्रजमंडल मथुरा भूमि में अगर उनका शरीर पूरा होता है तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उनका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता। वो भगवान के, या तो कोई किसी प्रकार की मुक्ति, सायुज्य हो सकता है, सारूप्य हो सकता है, सालोक्य, शास्त्री इत्यादि को किसी प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। केवल मथुरा मंडल में किसी भी प्राणी का जो शरीर छूटता है तो अब इसमें थोड़ा ग्रेडेशन है। मतलब कोई सामान्यता ऐसे शरीर छूटता है तो फिर वो उसका मोक्ष हो जाता है, संसार में जन्म नहीं होता है। अगर जन्म होता है ना तो फिर मतलब ब्रज में ही जन्म होता है। मतलब कोई पापी व्यक्ति है, बहुत पाप किया है, और किसी तरह से कैसा भी हो जीवन पर शरीर छूट गया तो उसका फिर से ब्रज में ही जन्म होता है। मतलब वो ब्रज से बाहर संसार में जन्म नहीं होता है उसका। एक पैकेट ही एक है जो भेलपुरी का। हाँ? ये नहीं लो। प्रभु जी, ऐसा कोई सेटिंग नहीं है कि आप सबको म्यूट कर दे, कोई मैं अपने वही आप ट्राई अनम्यूट कर ना रहा कर था पाए? वो बार बार कर रहा हूँ म्यूट ऑल, पर ये हो ही नहीं पा रहा है। लाओ पार्टी में इसको बंद कर दो पहले। हाँ, या अभी प्रभु देखिए। किसी को माता जी को आप को होस्ट बना दीजिए, वो कर देंगे। अगर आप उत्तर दे रहे तो वो कर देंगे। हाँ, अभी देखते हैं क्या है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि सुबल धनंजय को, तो ये अलग अलग तारतम्य है। ये सामान्य व्यक्तियों के लिए आप जो कह रहे हो ना, वो पूछ रहे हो, वो संसार में फिर से उसका दोबारा जन्म नहीं। देखो, अगर लीला में प्रवेश करना है ना, सुनिए, गोलोक वृंदावन कृष्ण की लीला में पार्षदत्व जो प्राप्त करना है, शरीर को प्राप्त करना है, तो उसके लिए फिर तो साधना करना पड़ेगा। जैसे हम लोग साधना करते हैं, साधना करके ब्रजवास भी होता है, और ब्रजवास करते हैं और ब्रजवास करके फिर भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं। और भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए पंच महासाधन अनिवार्य है: साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, ब्रज मथुरावास और श्री विग्रह की सेवा। हाँ, और इस तरह से भाव रति को प्राप्त करते हैं तो फिर उसका जन्म जो है ना, ब्रज में किसी गोपी के घर में होता है, अपने भाव के अनुसार। तीसरे स्कंद भागवतम याद कीजिए, ब्रह्मा जी की स्तुति क्या कहते हैं? कहते हैं कि तृण बनना चाहते हैं ब्रज के। ना ना ना, वो नहीं माता जी। एक मिनट में, दूसरा श्लोक है, मैं ये कह रहा हूं, यद 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 धिया, यद यद धिया तदनुग्रहाय, ऐसे श्लोक है, बाद में शेयर कर लूंगा। ब्रह्मा जी स्तुति में तीसरे स्कंद में कहते हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति साधन काल में जिस भाव से, जिस रस में आपको पूजते हैं, आपके प्रति भक्ति करते हैं, अंत समय में आप उस स्वरूप में उनको प्राप्त होते हैं। अगर साधन काल में किसी का भगवान के प्रति ईश्वर भाव है तो फिर वो दास, साधन काल में भक्ति करते करते अगर उसके पास उसके उसमें सख्य संबंध है, या दास्य संबंध है, या वात्सल्य संबंध रस है, और या माधुर्य रस है, तो उसी को ही प्राप्त। तो साधन काल में ही हमें ये होमवर्क करना है। जो हम साधना करते हैं उसमें धीरे धीरे, अगर साधक को माधुर्य रस का बहुत अच्छा लगता है और उन ग्रंथों को पढ़ते हैं, उन लीलाओं को सुनते हैं, और
वैसा रागानुगा भक्ति करते हैं। रागानुगा भक्ति करने का एक प्रमुख अंग है कि ऐसे रागात्मिका या रागानुगा जो पार्षद है ना, उनको अनुगमन करना। तो आप पूछेंगे वो कहाँ मिलेंगे? हैं? पिता माता कहाँ मिलेंगे? ढूंढो। प्रभु वो वस्तु सिद्धि में मिलेगा प्रभु, स्वरूप सिद्धि के बाद वस्तु सिद्धि में। हम्म। देखो, अभी तो हम पहले अनर्थ निवृत्ति को पार करें। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो निष्ठा स्तर में फिर हमारी रागानुगा भक्ति कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना अनुचित है, लेकिन धीरे धीरे हम शुरू करते हैं। तो सुबोध धनंजय बाबू, आपका जो प्रश्न है ना, कि कोई अगर रति भाव के स्तर पे पहुंचाए तो वो लीला में प्रवेश करते हैं, अन्यथा ब्रजमंडल में भी अगर कोई कीट पतंग से लेकर मनुष्य भी शरीर छोड़ता है तो उसको एनी काइंड ऑफ लिबरेशन, 4-5 मुक्ति है उसमें से किसी में भी वो प्राप्त करें। इज इट क्लियर? प्रभु जी, 5 जी प्रकार प्रभु, मुक्ति सायुज यानी ब्रह्म सायुज्य भी ज्योति में जाता है प्रभु वो। हाँ, ब्रह्मज्योति में भी जा सकता है पर यहाँ पे सामान्यतः। 4 प्रकार की। नहीं प्रभु, प्रभु जी बिना यहाँ पे स्वरूप हमने सिद्धि के पढ़ा। तो वो जाएगा नहीं प्रभु उधर भगवत एक मिनट, धाम में। नंद गोपी माता, थोड़ा सा रुकिए। सुबोध धनंजय कुछ कह रहे हैं। हाँ प्रभु जी। मैं कह रहा हूँ प्रभु, बिना स्वरूप और वस्तु सिद्धि के वो जाएगा नहीं भगवत धाम। हम अद्वैत आचार्य के बेटे का भी उदाहरण ले सकते हैं प्रभु इसमें। उसने तो मायापुर में उन्होंने छोड़ा होगा देह। हम्म। तो कई बार जैसे हमने सुना वृंदा मथुरा के बारे में, वो पूरी पे भी लागू होती है प्रभु वो सब बातें। हाँ, धाम में, हम्म। भक्ति संदर्भ जगन्नाथपुरी में, में प्रभु जी या भक्ति नवद्वीप संदर्भ धाम में में, भी। भक्ति संदर्भ में भी आपने बताया था ना कि अगर कोई एक भक्त बनता है तो उसकी 8 पीढ़ियां तरती हैं, लेकिन कौन सी तरती हैं इसके संदर्भ में आपने एक्सप्लेन किया था। जिनकी भक्ति हम्म। अच्छी होती है, जो भक्तों के प्रति सही भाव रहते हैं, उनका उद्धार होता है। तो वो भी देखा जा सकता है। यस। और एक बात है माता श्री, आप सब लोग सुनिए, ये वस्तु शक्ति का एक प्रभाव। मतलब जैसे देखो, वस्तु शक्ति किसको कहते हैं? हमारे गुरु महाराज एक बहुत प्यारा उदाहरण देते हैं। स्वाति नक्षत्र का जल का बूंद, ठीक है, स्वाति नक्षत्र के बारिश के बूंद हाथी के सिर के ऊपर पड़ेगा तो मुक्ता हो जाता है, सांप के फण के ऊपर पड़ेगा तो विष हो जाता है, जहरीला हो जाता है, गरम तवा के ऊपर पड़ेगा तो फर्र करके उड़ जाता है, समुद्र के अंदर पड़ेगा तो सीपी में ऑयस्टर हो जाता है। तो ये किस क्या कहना चाहते हैं? ये वस्तु शक्ति का प्रभाव। एक ही प्रकार का जल का बूंद लेकिन भिन्न भिन्न स्थान में जब गिरता है तो उसका परिणाम भिन्न भिन्न होता है। तो किसी प्रकार से ये मथुरा मंडल या नवद्वीप मंडल का धाम का प्रभाव है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे गति होते हैं, पर सबका जो है मोक्ष होता है, इस संसार में दोबारा जन्म लेता है। यही इस स्थान का महत्व है और जगह से। और कोई जिज्ञासा? प्रभु जी यहाँ पे 4 प्रकार मुक्ति को प्राप्त करता है लिखा था। हम्म। तो 4 तो प्रकार देखो, की वही मुझे जो लगता है कि संयोग इसमें था नहीं। हाँ नहीं, देखो, किसी किसी जगह पे 4 प्रकार का लिखा है और किसी किसी जगह पे लिखा है मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो उसमें भी वो आ जाएगा, वो सायुज्य मुक्ति भी। और अच्छा। सायुज्य मुक्ति भी कोई कम नहीं है। हम्म। सायुज्य मुक्ति भी जो प्राप्त करता है ना, वो मतलब भौतिक जगत में नहीं आता है फिर, क्योंकि वो बिरजा के उस पार चले जाता है। प्रभु ठीक है। जी, प्रभु जी हमें तो कहा गया है कि मुक्ति की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओ, भक्ति रसामृत सिंधु के शुरुआत में ही आप पढ़ते हो, रूप गोसाई पाद कहते हैं, कपिल भगवान का श्लोक कोट करके, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत पाद सेवनम जना। अरे मेरे भक्त तो ऐसे हैं कि इनको देने पर भी नहीं लेते हैं। मुक्ति मुकुलितांजलि,
हाथ जोड़ के साक्षात मुक्ति देवी प्रार्थना करती है, मुझे ग्रहण कर लो। लेकिन भक्त जो होते हैं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? बताओ क्या चाहिए सीता माता? मैं तो बस अपने गुरु महाराज की सेवा करना चाहते हैं, मुझे ज्यादा पता नहीं। कृष्ण प्रेम, ब्रज प्रेम। हाँ, ब्रज में प्रवेश करना है, लीला में प्रवेश करना है, राधा दास्यम भाव प्राप्त करना है, राधा रानी के दासी के गुरु महाराज के दास्य भाव प्राप्त करना है, उन्हीं के पीछे पीछे अनुगत्य रहना भाव। होगा। हाँ, तो ये प्रेम पुमार्थ महान कहते हैं ना, पंचम पुरुषार्थ, ये सर्वश्रेष्ठ है। मुक्ति तो ऐसे ही मिल। भक्तों, आप अगर देखो, मैं एक सामान्य बात बोलता हूँ। आपने गुरु दीक्षा ग्रहण की है, आपने 4 नियम पालन करते हैं, ठीक है, और आप यहां तक कि नामाभास भी करते हैं। आप अपराध से थोड़ा सा ऊपर उठ के नामाभास करते हैं, और इतना करके मान लीजिए पुरी धाम का संग हो गया, मथुरा धाम का संग हो गया, नवदीप धाम का संग हो गया, गारंटी है कि आपको किसी न किसी प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाए। आप यहाँ भौतिक जगत में आओगे ही नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। क्यों कहते हैं कि एवे जैसा घुसुक त्रिभुवन? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी उदारता, इतने उदार हृदय से कृष्ण भावनामृत पूरे जगत को दे दिया। अरे मेरे कोई भी अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, इंडियन, कोई भी वेस्टर्न फॉलोअर या कोई भी फॉलोअर कम से कम इस संस्था में जुड़ जाए, नामाभास के स्तर में आ जाए, कम से कम अपराध से बचे, नामाभास स्तर पे भी आ जाए, दैट्स इनफ टू गेट लिबरेशन। और पर हमें वो नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा कोई सिंसियर भक्ति कर लेता है, और ये सब शास्त्रों को पढ़ के अगर अपने स्वरूप को प्राप्त करने का चाहते हैं और ब्रज लीला में प्रवेश करने चाहते हैं, तब तो उसको रागानुगा भक्ति करना है और फिर भावरति स्तर पे पहुंचना है। नहीं तो मुक्ति तो ऐसे ही हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। थैंक तो यू सो मच। हरे यात्रा हम बहुत लोग कृष्ण। सुंदर, हरी हरी, बहुत सुंदर। पुरुषोत्तम मास में ब्रजमंडल यात्रा मानसी यात्रा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू तो सो मच। भक्तों, प्रभु जी, ये बुक हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आपके पास है ना? नहीं है प्रभु जी। बोला था आपने कि मेरे पास है मैंने ऐसे ये कुछ। नहीं बोला था, नहीं, वो नहीं बोला था आपने। वो जो बनाया था स्क्रीन। उसमें लिखा हुआ था ना कि किसके, हाँ, उसमें से मैंने नोट किया था। ओहो। बुक नहीं है। ये खंडेलवाल से पूछा था मैंने, तो उन्होंने बोला हमारे पास नहीं है। मैंने पहले ही पूछा था। अच्छा, हम्म। तो खत्म हो गया क्या उनके पास? और हरिनाम प्रेस में मिलेगा माता जी। अच्छा प्रभु जी, हाँ, आपके पास है तो आप उसका फोटो भेज सकते हैं क्या, कवर पे प्लीज? अरे बहुत। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा अवश्य। ग्रुप में भेज दीजिएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, जरूर। तो ठीक है, तो इस क्लास के रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब में, उधर वो बंदा हो गया तो ना। आप सब लोग सुन सकते हैं। और बाकी और लोगों को भी इसमें जोड़िए कि अधिक से अधिक लोग इस कथा में भाग लें और अपना रति जागृत करें। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। जय। जय